बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड इज़ माय यूट्यूब चैनल और मैं आपसे आज शेयर करूंगा एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। तो इसके अंदर बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर एक कंपाउंड जो कि हमारे लिए अननोन होगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसकी हमें पहचान नहीं होगी कि कंपाउंड कौन से वाला है, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस कंपाउंड की पहचान करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो मेथड होता है कंबस्शन एनालिसिस। तो ये कंबस्शन एनालिसिस एक मेथड का नाम है। उस मेथड को हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद उस अननोन कंपाउंड का, जिसको हम इस मेथड से गुजारते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप हो जाता है। उसका एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला जब कैलकुलेट हो जाता है तो उस अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। अब हमारे लिए वो अननोन नहीं रहता। तो ये एक सिंपल सा मेथड है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होता है और किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो होगा कंबस्शन एनालिसिस। तो कंबस्शन एनालिसिस से हमने डेवलप करना है बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन कंसेप्ट है उसका मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ। उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह बनेगा कि कंबस्शन एनालिसिस क्या है। कंबस्शन एनालिसिस एक मेथड का नाम है, एक मेथड है कंबस्शन एनालिसिस। और इस मेथड में हम करते क्या हैं, हमारे लिए एक ऐसा कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और अननोन होगा, इस मेथड के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिए अननोन है, जिसका हमें नहीं पता कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से वाला है, और जिसमें बिलखसूस ये वाले एलिमेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कंबस्शन एनालिसिस से गुजारना है। तो कंबस्शन का मतलब होता है बर्न करना, जला देना। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है और बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। इसको जलाएंगे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जला देंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और पीछे कौन बच जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, हाइड्रोजन वाटर बन जाएगा और पीछे ऑक्सीजन रह जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से हम कार्बन निकाल लेंगे, वाटर में से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे, और बाकी जो बचेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट वो सारा का सारा ऑक्सीजन होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो बर्न किया है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हम टू डिटरमिन, हम मालूम कर लें, क्या मालूम कर लें, परसेंटेज ऑफ, किस किस की परसेंटेज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है ताकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनकी अमाउंट या उनकी परसेंटेज या उनका मैस, तीनों का एक ही मतलब है कि हम ये कैलकुलेट कर सकें। जब परसेंटेज या अमाउंट निकल आएगी तो उस परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, एम्पिरिकल फार्मूला में। तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। जब एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए अननोन था, अब वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किस चीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो एनालिसिस का पर्पस ही क्या होता है,
किसी कंपाउंड को डिटेक्ट करना, किसी मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसका फार्मूला डेवलप करके। तो अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो स्टेप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं और इसमें मौजूद एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम डिटेल में देखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने ये काम कैसे करना है। हमने यहां से यहां जो मूव करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड से उनके अंदर मौजूद एलिमेंट की जो परसेंटेज मालूम करनी है, इस स्टेप को हमने डिटेल में स्टडी करना है। इसको डिटेल में स्टडी करने के लिए ये हम डायग्राम का स्केच बनाएंगे। ये एक क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ जिसके अंदर जो है वो किसी चीज को हीट किया जाता है या किसी चीज को बर्न किया जाता है, उस क्लोज एरिया को हम बोलते हैं फर्नेस। तो ये फर्नेस है। फर्नेस मीन बंद जगह, या फर्नेस मीन क्लोज एरिया जिसके अंदर हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, बर्न करेंगे, फायर लगाएंगे। इस फर्नेस के अंदर एक ट्यूब है शीशे की, ये शीशे की एक ट्यूब है। इस ग्लास की जो ट्यूब है जो फर्नेस के अंदर है, इस ट्यूब का नाम होगा कंबस्चन ट्यूब। ये कंबस्चन ट्यूब है और इस कंबस्चन ट्यूब के अंदर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे लिए अननोन है उसका वजन करके, उसको तोल के, उसका वेट करके हमने कंबस्चन ट्यूब के अंदर उसको भर देना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस कंबस्चन ट्यूब में भर देना है। ये एक बर्तन है, इसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यूं पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। जिस पार्ट में एक क्लोज पाथ है जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्नेस। फर्नेस मीन क्लोज पाथ। उसके अंदर एक ग्लास यानी शीशे की एक ट्यूब है, उस ट्यूब का नाम है कंबस्चन ट्यूब और उस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो सैंपल है, ये सैंपल क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो रास्ता है ये ऑक्सीजन के लिए है जो कि बर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद ये जो ग्लास की ट्यूब है ये कनेक्ट होती है एक और चैम्बर से। ये इसके बाद एक और भी होता है, नेक्स्ट चैम्बर, और इसके बाद लास्ट वन है। तो पहले पार्ट में कंबस्चन का प्रोसेस होगा। अब जो दूसरा पार्ट है नंबर 2 वाला, इसके अंदर हमने किसको भर देना है? ये मैंने एक कंटेनर बनाया है, एक डिश बनाई है। इस डिश के अंदर हमने किसको रख देना है? मैग्नीशियम परक्लोरेट Mg/ClO4 ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम परक्लोरेट। और ये किसको ऑब्जॉर्व कर देती है? वाटर को। ये वाटर ऑब्जॉर्बर है, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ये वाटर ऑब्जॉर्बर है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैम्बर है उसके अंदर हमने एक डिश के अंदर भर देना है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि CO2 ऑब्जॉर्बर है। तो पहले हिस्से में वाटर ऑब्जॉर्बर है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर में है CO2 ऑब्जॉर्बर।
और उसका नाम है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो रास्ता है ये ऑक्सीजन के इन होने के लिए है। ये सैंपल है, सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐसा है जिसमें ये तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये लिमिटेशन है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब यहां पे बर्न किया जाएगा तो इस ऑर्गेनिक जो सैंपल है, जब इसको बर्न किया जाएगा तो इसमें जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर बन जाएगा। जो हाइड्रोजन वाटर बनेगा, वो वाटर जो वेपर हैं वो यहां पर आ जाएंगे, और यहां पर आने के बाद मैग्नीशियम परक्लोरेट यहां पर मौजूद है। इसका भी ऑलरेडी जो है वेट करके इसको अंदर रखना है। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वेट करके इसको फिल करना है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सैंपल का भी वेट करना है पहले, फिर उसको अंदर फिल करना है। मैग्नीशियम परक्लोरेट का भी वेट करके इसको अंदर फिल करना है, और 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इसका भी वेट करके इसको अंदर फिल करना है। जो वाटर प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होने के बाद यहां पर, अब ये सैंपल था, जब इसको बर्न होगा तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस होंगे। वाटर सारा का सारा इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो वाटर है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बाकी मॉलिक्यूल बचेंगे CO2 और ऑक्सीजन के, वो फ्लो करते हुए नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। जो CO2 है वो 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो पीछे बचेगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। और इसके अलावा अदर अनरिएक्टेड सब्सटेंसेस जो होंगे वो नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो ये जो काम था ये कंबस्शन एनालिसिस है। अब मैंने बताया है कि मैं जो डिटेल आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज कैसे मालूम करनी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बर्न हो गया, जब बर्न होती है कोई भी चीज तो वाटर और CO2 पैदा होता है, ये पैदा भी हो गया और अब्जॉर्ब भी हो गया। अब हमने क्या करना है कि वाटर और CO2 की ये मालूम करना है कि पैदा कितना हुआ, इनकी अमाउंट कितनी है। तो कैसे मालूम करेंगे, सिंपल यूज करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंसेस। वो क्या है मेथड ऑफ डिफरेंसेस, वो ये है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो पहले वजन है वो हमें पता है। सपोज कि अगर वो 20 ग्राम है इसका वजन, और एक्सपेरिमेंट जब हमने स्टार्ट किया तो वो 20 ग्राम था। जब इसमें वाटर जज़ब हो जाता है, वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये 20 ग्राम नहीं रहेगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा। सपोज 25 हो जाता है, पहले 20 था फिर 25 हो गया, तो इसका मतलब ये है तो इसने 5 ग्राम जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब किया है। इसी तरह सपोज ये पहले 30 ग्राम था और एक्सपेरिमेंट के बाद ये हो जाता है जो है 35 ग्राम, तो इसने भी कितना किया है, 5 ग्राम CO2 को अब्जॉर्ब किया है, तो 5 ग्राम CO2 पैदा हुई है। तो इस तरीके से मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करके हम वाटर और CO2 की कितनी जो अमाउंट पैदा हुई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इनकी अमाउंट कैलकुलेट हो जाती है तो फिर उनकी अमाउंट को यूज करके हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक मेथड बताता हूं इधर फ्लो चार्ट में, कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO2 मौजूद है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न हुआ है तो CO2 और वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। CO2 के अंदर क्या है, कार्बन, वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो वो कहां से निकालेंगे, CO2 से। और CO2 की परसेंटेज कहां से निकालेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो क्या होगा, C ओवर CO2 मल्टीप्लाई CO2 ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, H ओवर वाटर, वाटर ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो H की परसेंटेज निकल आएगी, मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 100। तो ये देखिए परसेंटेज ऑफ C कैसे निकालेंगे, C की अमाउंट निकालेंगे CO2 से, तो क्या होगा, और CO2 की अमाउंट कहां से निकालेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ये फर्स्ट स्टेप ये बनेगा
ये पहला स्टेप बनेगा, ये दूसरा स्टेप बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ CO2 ओवर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाउंट ऑफ CO2 ओवर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से क्या निकला है, CO2, तो CO2 ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। अब CO2 से क्या निकालनी है, कार्बन, तो क्या होगा, कार्बन अमाउंट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई सॉरी अमाउंट ऑफ कार्बन ओवर अमाउंट ऑफ CO2। तो अमाउंट ऑफ कार्बन यहां पे फिक्स लेनी है 12, और CO2 कितना है इसका वेट, वो होता है 42। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो क्या निकल आएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। सेम यही मेथड यूज करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए। तो उसमें भी फर्स्ट स्टेप यही होगा कि वाटर की अमाउंट, वाटर प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वाटर ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर H प्रोड्यूस हुआ है वाटर से, तो H ओवर वाटर। तो ये बन जाएगा अमाउंट ऑफ H2O ओवर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई। अब यहां तक वाटर की परसेंटेज तो आ सकती है, अब वाटर में से H की निकालनी है, तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ओवर अमाउंट ऑफ H2O। तो H की अमाउंट निकालेंगे, H ओवर H2 करेंगे, और फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, H2O ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगी। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे किसको, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज और कार्बन की जो परसेंटेज का आंसर आएगा, उसमें से उनको प्लस करके 100 में से माइनस करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का आंसर आ जाएगा। तो यूं हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहां पर बर्न किया, बर्न करने के बाद वाटर और CO2 प्रोड्यूस हुए। वाटर और CO2 जब प्रोड्यूस हुए, तो वाटर ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर मल्टीप्लाई H ओवर H2O मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाती है। इस तरह जो CO2 प्रोड्यूस होगा, उस CO2 की अमाउंट ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई C ओवर CO2, भी हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगी। तो इन दोनों का जो आंसर है वो 100 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद सिंपल से स्टेप्स हैं, वो मैं ऑलरेडी मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताए हैं कि परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, और उसके बाद एम्पिरिकल जो फार्मूला होगा उसकी पहचान हो जाएगी। तो यूं सिंपल वर्ड्स में एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस का मतलब ये है कि एक अननोन कंपाउंड जिसके में पहचान नहीं है, जिसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जिसकी पहचान करना चाहते हैं, उस कंपाउंड को हम जला देते हैं, उसको फायर लगा देते हैं, उसको बर्न करवाते हैं, और बर्न करवाने के बाद जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं CO2 और वाटर, वहाँ से हम उन CO2 और वाटर से हम क्या मालूम करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यूँ हम एम्पिरिकल फार्मूला डेवलप करते हैं, और एम्पिरिकल फार्मूला से अननोन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो मेरा चैनल जो है हेल्पिंग हैंड को ज़रूर
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर हैं वो रिसीव होते रहेंगे।